इतने सारे टाइटल जीतना, इतने इंपॉर्टेंट टाइटल जीतना इज नो मीन फीट। क्या आप डिस्प्ले करते हो ऑन फील्ड, कैसे आप लीड करते हो टीम को, क्या आपका करिश्मा है। बहुत ज्यादा फेमस लेजेंड है क्योंकि 6 बार यूसीएल जीत चुका है। उसने भी यार वर्ल्ड कप जिताया है, 2 बार यूरो कप जिताया है। जिस साल ये लोग यूसीएल जीते थे उस साल ये लोग एक्चुअली ट्रेबल जीते थे, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। ही कुड लिटरली प्ले एट एनी पोजीशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द गेम। जो कैरेक्टर लाता है वो पिच पे, जो फाइटिंग मेंटालिटी लाता है। Hey guys, welcome back to Bro Sports. It's all fun game. This is Mohit. And this is Aditya. And today we'll try and find out who actually is the greatest captain in football history. So let's find out. तो वीडियो का पहले पार्ट को स्टार्ट ऐसे करते हैं कि कौन से कैप्टन्स ऐसे हैं जो कि स्टैटिस्टिकली सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। यहाँ पे 2 ट्रॉफीज काउंट होंगी फॉर द क्लब, बेसिकली लीग के टाइटल जो होता है और दूसरा यूसीएल, एंड ऑफ कोर्स अलोंग विद इट द इंटरनेशनल ट्रॉफीज। तो पहला नाम कौन सा है इस लिस्ट में? पहला नाम हमारा होगा सर्जियो रामोस का। एज अ रियल मैड्रिड फैन सबसे पहला नाम मैं रामोस का ही लूंगा। तो भाई रामोस ने हमारी टीम के लिए 3 यूसीएल जीते हैं और 2 ला लीगा जीते हैं। हम सब लोग जानते हैं कितना सक्सेसफुल स्टिंट था एज अ कैप्टन इन रियल मैड्रिड, एंड इसीलिए मैंने सबसे पहला नाम रामोस का लिया है। अब तुमने रामोस का नाम लिया तो दूसरा नाम मैं अपने बार्सिलोना के का ले लेता हूं, which is going to be Carles Puyol. Puyol ने हमारे लिए 6 ला लीगा टाइटल जीते हैं और 3 यूसीएल जीते हैं in the 10 years that he ruled Barcelona as the captain. And obviously we all know apart from captaincy उसके जो perception है, persona है, जो qualities है, सभी लोग के सामने world renowned है। Exactly. So our next name on the list is Frank Baresi. इटली का प्लेयर था वो। 5 सीरिया जीते हैं और 3 यूसीएल जीते हैं। Another big name भाई, इतने सारे टाइटल जीतना, इतने इंपॉर्टेंट टाइटल जीतना is no mean feat. इसके बाद एक और स्पेन जायंट का नाम लेंगे which is obviously Iker Casillas. Right. उसने भी यार वर्ल्ड कप जिताया है, 2 बार यूरो कप जिताया है, एक यूसीएल जीता है और एक लीग टाइटल भी जीता है विद रियल मैड्रिड। सो अनदर ग्रेट कैप्टन। और इसका जो कैबिनेट है ना एज अ कैप्टन, हर ट्रॉफी से भरा हुआ है, इंटरनेशनली भी और क्लब वाइज भी। इनफैक्ट मुझे लगता है वीडियो के इस पॉइंट तक सबसे ज्यादा वेल राउंडेड कैबिनेट जो है इसी कैप्टन का है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कैप्टन, अनदर स्पेनिश नेम। भाई ये जो स्पेनिश जो प्लेयर्स है ना, इनकी कैप्टनसी की लिस्ट भरी रहती है हमेशा क्योंकि इतने सारा सक्सेसफुल होते हैं ये लोग। सो नेक्स्ट नेम इज फ्रांसिस्को हेंतो, जो कि रियल मैड्रिड का लेजेंड है, बहुत ज्यादा फेमस लेजेंड है क्योंकि 6 बार यूसीएल जीत चुका है। बट कैप्टन वाइज सिर्फ एक ही यूसीएल जीता था एंड 7 टाइम्स ला लीगा जीता है। सो डोमेस्टिकली अगर हम बात करें तो प्रोबेबली हमारी लिस्ट का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कैप्टन था। इनफैक्ट ये अकेला ही बंदा इससे सबसे ज्यादा यूसीएल जीते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपटीशन। राइट। इसके बाद ही रोनाल्डो आता है हमारा विद 5 यूसीएल्स। बट यहाँ से आता है लिस्ट के लास्ट नेम पे व्हिच इज पर्सनली वन ऑफ माय फेवरेट्स, इट्स फ्रांज बेकनबाउअर। राइट। ये बंदा भाई कई लोगों को नहीं पता होगा बट ये जर्मनी का ऐसा जायंट था। ऑन फील्ड ये एक डिफेंडर था बट इसी ने वो स्वीपर रोल जो होता है ना वो फेमस किया था। ही कुड लिटरली प्ले एट एनी पोजीशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द गेम। स्टैटिस्टिकली ये बंदा 3 यूसीएल जीता एज अ कैप्टन, 3 लीग टाइटल भी जीता है इन द बुंडेसलीगा, एक वर्ल्ड कप भी जीता और एक यूरो कप भी जीता है। सो अनदर वेरी वेल राउंडेड कैबिनेट एज अ कैप्टन, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स इन माय ओपिनियन आल्सो। बट यहां से आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो के व्हिच इज एसेंशियली कि यार कैप्टेंसी एज अ ट्रेड को सिर्फ स्टैटिस्टिक्स से मेजर करना फेयर नहीं है। Exactly. इट इज सो मच मोर देन जस्ट विनिंग ट्रॉफीज। क्या आपका कैरेक्टर होता है, क्या आप डिस्प्ले करते हो ऑन फील्ड, कैसे आप लीड करते हो टीम को, क्या आपका करिश्मा है, क्या आपका इन्फ्लुएंस है, ये सारी चीजें हमेशा डोंट रेप्लिकेट इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज। इसलिए हम कुछ और कैप्टन्स का भी नाम लेंगे व्हिच कुड पोटेंशियली बी द ग्रेटेस्ट एवर। So the first name on this list is रॉय कीन। अगर हम करिश्मा की बात करें तो वी हैव टू टॉक अबाउट रॉय कीन। जितनी भी कैप्टन्स की लिस्ट होती है हमेशा रॉय कीन का नाम आता ही आता है क्योंकि ऐसे टाइप का फिगर था वो, इस तरीके से अपनी टीम को लीड करता था। अगर हम ट्रॉफी वाइज देखें, ऑल्दो हम सब्जेक्टिव एनालिसिस की बात करें, बट स्टिल अगर हम ट्रॉफी वाइज भी देखें तो 4 बार प्रीमियर लीग टाइटल जीता है, 1 बार यूसीएल जीता है। जिस साल ये लोग यूसीएल जीते थे उस साल ये लोग एक्चुअली ट्रेबल जीते थे, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। और वही बात है इस लिस्ट की कि हर जो स्टैटिस्टिक होगा ना इन कैप्टन्स का, इट मे नॉट बी एज ग्रैंड एज द गाइज नेम प्रीवियसली, बट वही इन्फ्लुएंस की बात करो तो दे आर राइट अप देयर विद देम। और उसी में जो मेरा सेकंड नेम आएगा, अनदर ग्रेट ऑफ द इटालियन फुटबॉल, इट इज गोइंग टू बी माल्डीनी। माल्डीनी 2 यूसीएल जीता है, 2 सीरिया टाइटल्स भी जीता है। देखो कैप्टेंसी जो उसका इन्फ्लुएंस रहा है, जो उसका करिश्मा रहा है, इट इज नॉट जस्टिफाइड बाय दीज 4 टाइटल्स, क्योंकि इसके अलावा भी बियॉन्ड दैट हिज लेगेसी इज पैरामाउंट। Exactly. तो मुझे वही लगता है कि यार दिस इज अनदर नेम दैट डिजर्व्स अ ग्रेट शाउट। एंड वी सी कि भाई अभी भी एसी मिलान जो कर रही है बोर्ड में रह के, माल्डीनी इज आल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर श्योर। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट नेम, जिसने पूरी फुटबॉल हिस्ट्री में बहुत ज्यादा अपना नाम फेमस किया है। आई थिंक फुटबॉल को पूरी तरीके से चेंज करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, विच इज यूहान क्राइफ। ऑब्वियसली बार्सिलोना लेजेंड, डच लेजेंड। अब देखो इसका ना थोड़ा शेडी सीन है क्योंकि क्राइफ इतना टाइम पहले खेलता तो शायद आई थिंक रिकॉर्ड्स उतने मेंटेन नहीं है सही से कि कब कैप्टेंसी मिली, कब कैप्टेंसी छोड़ी। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग थोड़े रफ एस्टिमेट निकाले तो ही एक्चुअली वन 3 लीग टाइटल्स, एक बार्सिलोना से जीता और 2 आयक्स से जीता। तो वही बात है कि यार देखो ऐसे देखने में नहीं लगेगा कि यार इतना बड़ा कैप्टन तो नहीं है क्योंकि इतनी ट्रॉफीज नहीं जीता, बट देन अगेन जो उसका इन्फ्लुएंस रहा ऑन हिज टीम, ऑन फुटबॉल इन जनरल वाज ह्यूज। मतलब ये तो मुझे टिपिकल एग्जांपल लगता है यार, नॉट जस्ट फॉर आयक्स बट आल्सो फॉर बार्सिलोना। एग्जैक्टली। पूरी फिलॉसफी बना दी, पूरा टिकी टाका बना दिया, पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया ऑफ फुटबॉल। जिस तरीके से खेला जाता है, जिस तरीके से देखा जाता है, सब क्राइफ ने इतना बड़ा इन्फ्लुएंस डाला उन चीजों में, व्हिच इज आई थिंक इमेजरेबल फ्रॉम ट्रॉफीज। एग्जैक्टली। एंड आल्सो द फैक्ट दैट ही वाज सो सक्सेसफुल एज अ मैनेजर, सो ग्रेट
great, so legendary, वो उसमें लीडरशिप स्किल्स ऑटोमेटिकली आपकी फिट हो ही जाती है. Right. So another great example, but यहाँ से एक और great example की बात करते हैं, which is going to be Philipp Lahm. वो बंदा एक वर्ल्ड कप जीता है in 2014 में जर्मनी, as you all know. 5 बुंडेसलीगा टाइटल्स जीता है, एक UCL भी जीता है, including a treble. So another great shot, but statistically maybe not as great as the names mentioned previously in the video, but for sure another great legacy. Coming on to our next and the final name on this list, which is Francesco Totti. Francesco Totti, although सिर्फ एक सीरिया टाइटल जीता है अपने पूरे कैप्टनसी करियर में रोमा के साथ, बट देन अगेन जितना बड़ा लेजेंड है वो हम जो लॉयल्टी चीज एसोसिएट करते हैं, ऑब्वियसली मेसी के साथ भी करते थे बिफोर या लेफ्ट फॉर PSG या फिर उसको निकाल दिया गया. बट फ्रांसिस्को टॉटी के साथ ये जो लॉयल्टी का शब्द है ये हमेशा से एसोसिएट किया जाता है. एंड अगर हम रोमा में देखेंगे ना, रोमा के प्लेयर से पूछेंगे, रोमा के इन जनरल फैन से पूछेंगे, तो भाई दे नो कि टॉटी क्या पोजीशन है इन हिस्ट्री ऑफ रोमा. और पता है लिस्ट यहाँ पे एक्चुअली खत्म हो नहीं सकती, क्योंकि और भी कई सारे ऑनरेबल मेंशंस होंगे. ओलिवर कान ले लो, स्टीवन जेरार्ड ले लो, ऐसे कितने सारे नाम है जिनका शायद ट्रॉफी वाइज उतना सिग्निफिकेंस ना हो, पर जब तुम एक्चुअली उनको देखोगे अपनी आंखों से, उनका इन्फ्लुएंस देखोगे, उस एरा में जियोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई उनका क्या स्टैचर था, क्या वैल्यू थी अपने अपने टीम्स में. इसलिए मैं कहता हूँ कि ये देखो, ये बहुत सब्जेक्टिव आंसर होने वाला है सबके लिए, और यही सब लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, विच इज कि हम दोनों का पर्सनल फेवरेट कौन होगा एज अ कैप्टन, हमारे ओपिनियन में कौन होगा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. बट ऑब्वियसली आप लोग भी अपना कमेंट से जरूर बताना कि आपके ओपिनियन में कौन होना चाहिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एज अ कैप्टन. कोई मिस कर रहे हो तो भी आप ले सकते हो नाम, ऑब्वियसली फॉर श्योर. बट हाँ, स्पीकिंग ऑफ पर्सनल प्रेफरेंसेस, भाई देखो पर्सनल प्रेफरेंस से मतलब यही है कि थोड़ा बायसनेस आएगा यहाँ पे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इज सर्जियो रामोस. जाके इलाज कराओ. ट्रॉफी वाइज में भी काफी लोगों से जिनका नाम हमने लिया है लिस्ट में, उनसे नीचे होगा एज अ कैप्टन. बट देन अगेन भाई देखो, मैंने जब से फुटबॉल देखना स्टार्ट किया है, ऑलवेज सीन सर्जियो रामोस कैप्टनिंग आवर साइड टू विक्ट्री, टू इतनी ज्यादा ग्लोरी की इस टाइम पे रियल मैड्रिड का जो स्टैचर है उसमें काफी ज्यादा हाथ आई से कि सर्जियो रामोस का भी है. एंड फॉर दैट रीजन आई विल से कि यार देखो, जो कैरेक्टर लाता है वो पिच पे, जो फाइटिंग मेंटालिटी लाता है, जो नेवर गिव अप मेंटालिटी लाता है कि एकदम एंड मोमेंट पे, एंड लीडिंग बाय एग्जांपल आल्सो. भाई उसकी फिटनेस देख लो, लास्ट मिनट पे गोल्स देख लो, जो प्रोफेशनलिज्म है उसका. वन ऑफ माय आइडल्स ऑब्वियसली असाइड फ्रॉम Cristiano Ronaldo is Sergio Ramos, and for that reason I'll say Sergio Ramos. In fact, he's also a typical example of why stats won't show you the complete picture, because Ramos ने 3 UCL जीते हैं, 2 ला लीगा जीते हैं, बट कितने टाइम में, सिर्फ 5 साल कैप्टन था वो रियल का, उसमें उसने 3 UCL जीते हैं. So when you take that into context, he is right up there with the best. But हाँ, पर्सनली अगर मेरी प्रेफरेंस आया अब, तो मेरे लिए होगा भाई बेकनबावर. मैंने उस बंदे के बारे में इतनी बातें सुनी है, उसको मैंने थोड़ा बहुत उसकी वीडियोस भी देखी खेलते हुए, जैसा एक प्लेयर था, मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ उससे पर्सनली, बहुत ऑस्ट्रक हूँ उसके ऑरा से, उसके प्रेजेंस से. 2 बैलन डोर भी जीता है वो, जस्ट बाय द वे अगर एक साइड स्टैट लिया जाए तो. बट कैप्टेंसी वाइज भी आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वेल राउंडेड कैबिनेट फॉर हिम. एंड मेरे लिए यार जितना उसका इन्फ्लुएंस था, जितना वो ऑफर कर सकता था ऑन फील्ड, उन सब रीजंस के चक्कर में आई विल पिक हिम एज प्रोबब्ली द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम इन द स्पोर्ट ऑफ फुटबॉल. Fair enough. So that's it for today guys. We hope you like the video. Do like, share, subscribe और बेल आइकन भी दबा दो. आप हमें कमेंट करके बताना कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है फॉर द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम इन द स्पोर्ट ऑफ फुटबॉल. Besides, Twitter, Instagram और Facebook पे भी हैं, तो मैं वहाँ पे भी चेक कर लो. एंड वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.